बजे बजे बारिश की धूम में नाचू छाना न छुम छुम। वाह 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 वाह, मेरे जैसा न कोई दूसरा यहाँ, मुझे देख के सभी करे वाह 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 वाह। ए मेंढक, ताली तो बजा। तुझे अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड है ना मोर। एक दिन कोई ना कोई तुम्हारा ये घमंड जरूर उतारेगा। अरे मैं मोर हूँ मोर, मेरी सुंदरता के सामने कोई नहीं टिक पाता। और एक दिन वो झील के किनारे से जा रहा था, तभी उसने एक पक्षी देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। अरे वो क्या है? दिख तो रहा है पंछी जैसा, पर उसकी गर्दन और पैर इतने बड़े क्यों है? चलो इसका मजा लेते हैं। मोर उस पक्षी की ओर गया। हेलो, वैसे तुम हो क्या? मैं एक सारस हूँ। सारस? कितना अजीब नाम है। और तुम्हारे पैर और गर्दन कितनी वाहियात है। जरा मेरे पंख देखो, कितने सुंदर और लाजवाब है। सारस सिर्फ मुस्कुराई और अपना सिर धीरे से हिलाई। वैसे दिखने में अच्छे हैं, पर कुछ काम के नहीं। क्या? इस जंगल में सब लोग मेरे पंखों पे फिदा है। देखो, अगर तुम्हें जलन हो रही है तो मुझे कह दो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। अच्छा, बुरा तो तुम्हें अब लगेगा मेरे दोस्त। ये देखो। सारस बहुत शान से आसमान में उड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हवा से बातें कर रही हो। हाँ? अरे इसके पंख तो कमाल के हैं। मेरे पंखों से तो मैं उड़ भी नहीं सकता। सारस कुछ देर बाद नीचे आई। क्यों दोस्त, कैसा लगा? मेरे पंखों से कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हुई ना? मेरे इन पंखों से मैं आसमां की ऊंचाई पर उड़ सकता हूँ, लेकिन तुम ये नहीं कर सकते। अब समझ में आया? तुम्हारे पंख सिर्फ दिखने में सुंदर है, मगर कुछ काम के नहीं। तुम्हारे पंख तो काफी अनोखे हैं, काफी बढ़िया है। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। चलो अच्छा हो गया, सारस भाई आ गया और मोर का घमंड चूर चूर हो गया। एमिली और दांतों की परी। एक समय की बात है, एमिली नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी। वो थी तो एक अच्छी लड़की, मगर लोगों के प्रति आभार उसे जताना नहीं आता था। वो किसी भी चीज से संतुष्ट ही नहीं होती थी और उसे हमेशा शिकायत रहती थी। एक दिन एमिली जब स्कूल में थी, उसने अपने दोस्तों को बहुत उत्साहन से कुछ बात करते देखा। वो उनके पास जाकर पूछती है, हे दोस्तों, तुम क्या बातें कर रहे हो? अरे, हमें पता चला है कि यहाँ एक दांतों की परी है जो बच्चों के दांत गिरने पर उन्हें पैसे देती है। हम पैसे कमाकर कुछ भी खरीद सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो बहुत पैसे कमाकर खूब खरीदारी कर सकती हूँ। दिन से एमिली ने दांतों की परी के बारे में जाना था। वो अपने दांत गिरने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो हर रोज अपने माता पिता से पूछती, माँ, पिताजी, मेरे दांत कब गिरेंगे? ये तो बहुत वक्त ले रहे हैं। आखिरकार इतने इंतजार के बाद खाना खाते हुए एमिली का पहला दांत टूट गया। वो बहुत खुश हुई और बस रात में सोने का इंतजार कर रही थी। उस
उस रात एमिली झट अपने बिस्तर पर गई और अपने दांत को तकिए के नीचे रख दिया। फिर वो बेसब्री से दांतों की परी का इंतजार करने लग गई। उस रात दांतों की परी फहराते हुए एमिली के कमरे में आई। वो तो एमिली का दांत लेकर और उसकी जगह एक सिक्का रख ही रही थी कि अचानक एमिली उठ गई। उसने परी की ओर देखा और फिर अपने तकिए के नीचे। क्या? बस एक सिक्का? इतने कम पैसे में क्या करूं मैं? तुम ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे अपशब्द बोलने के बाद एमिली ने उस सिक्के को परी की ओर फेंका, तकिए को अपने सर पर रखा और सो गई। दांतों की परी को बहुत ठेस पहुंची थी। उसने सिक्के को देखा और वहां से चली गई। उस रात के बाद दांतों की परी एमिली के घर कभी वापस नहीं लौटी। एमिली अगली सुबह बहुत गुस्से में थी जब स्कूल गई। उसके सारे दोस्तों को सिक्का मिला और सभी बहुत खुश भी थे, मगर एमिली तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी। वो परी तो एकदम मूर्ख है। उसने मेरा दांत लिया और मेरे तकिए के नीचे बस एक ही सिक्का रखा। एमिली, ऐसे नहीं होता, तुम्हें सब्र रखना है। परी एक दांत के बदले एक ही सिक्का देती है। ये सब बकवास है, मुझे नहीं चाहिए कुछ। धीरे धीरे एमिली के दोस्तों को परी से सिक्के मिलते रहे और कुछ समय बाद उन सब ने बहुत सारे सिक्के इकट्ठा कर लिए थे। एमिली के दोस्तों ने उन पैसों से बहुत कुछ खरीदा और उसे स्कूल भी लाए थे। एमिली ने देखा और बहुत गुस्सा हो गई क्योंकि उसके पास तो कुछ भी नहीं था। ये सही नहीं है, तुम सबके पास इतना कुछ कैसे है? तुम भुगतो अब एमिली, हमने तुम्हें धीरज रखने को कहा था। तुम बहुत स्वार्थी और एहसान फरामोश हो। तुम्हें दांतों की परी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तो तुम्हें बस खुश करना चाहती थी। उस दिन एमिली बहुत निराश थी। उसने पूरे दिन किसी से बात नहीं करी। वो एक कुर्सी पर बैठकर उस परी के लिए एक माफी पत्र लिख रही थी। उस पत्र में उसने लिखा कि उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है और उसने परी के प्रति आभार प्रकट किया। उसने परी को उसे दूसरा मौका देने को कहा और उसके घर आने को भी कहा। एमिली ने वो पत्र अपनी दोस्त को दिया और उसे अपने तकिए के नीचे अपने दांत के साथ रखने को कहा। उस रात परी को वो पत्र मिला और उसने एमिली को माफ कर दिया। एमिली का दूसरा दांत टूट गया और फिर उसे सब्र नहीं हुआ। वो देर रात परी के लिए जागी और फिर जल्द ही परी आई और एमिली के तकिए के नीचे सिक्का रख दिया। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप बहुत दयालु हैं। मैंने आपको बहुत बुरा कहा। मैं वादा करती हूँ कि अब से मैं और भी ज्यादा शुक्रगुजार रहूंगी। रहता था एक कछुआ और दो हंस। तीनों अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे को कहानियां सुनाकर समय बिताया करते थे। कई साल बीत गए और फिर एक बार उस जमीन पर अनावृष्टि छा गई। झील लगभग सूख गया। पानी के बिना हम कैसे रहेंगे? चिंता मत करो दोस्त, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। कोई रास्ता है ही नहीं कछुआ। अगर हम दोनों यहाँ से उड़ भी जाएं, तो तुम पीछे रह जाओगे क्योंकि तुम धीरे चलते हो ना, और हम तुम्हें कभी अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। अरे हाँ, मेरे पास एक अद्भुत योजना है। पहले तुम दोनों जाओ और कोई और झील को ढूंढो, फिर एक लंबी सी छड़ी लेकर वापस आना। छड़ी के बीच को मैं पकड़ूंगा और तुम दोनों कोनों को पकड़ के मुझे वहाँ तक उड़ा ले जा सकते हो। नए स्थान पर जाने के लिए अब यही रास्ता है।
वाह, ये तो कमाल की योजना है। ये काम हो जाएगा। पर जब हम उड़ रहे हैं तब अपना मुंह नहीं खोलना, नहीं तो तुम सीधा नीचे गिर जाओगे। ऐसा कहकर दोनों हंस वहाँ से उड़ गए नए पानी वाले झील की खोज में। इसी दौरान कछुआ गर्व से फूट रहा था। उसने कमाल की योजना बनाई थी और अपने आप को आसमान में उड़ते हुए कल्पना कर रहा था। कुछ देर बाद हंस लंबी सी छड़ी लेकर वापस आ गए। ठीक है कछुआ, ये रही तुम्हारी छड़ी, अब पकड़ लो इसको। ठीक है, सब तैयार, चलो चलें। कछुआ जल्दी जल्दी आया और अपनी जगह पर तैयार हो गया। जल्द हंसों ने अपने पंख फड़फड़ाए और तीनों आसमान की ओर सवार हो गए। तीनों बादलों के बीचों बीच उड़ रहे थे और कछुआ की योजना एकदम सही काम आई। मुझे विश्वास हो ही नहीं रहा है कि मैं उड़ रहा हूँ। मैं कितना बुद्धिमान हूँ। वो गांव देख लो उधर, हमें उसे पार करके जाना है। जब वे गांव को पार कर रहे थे, सब लोग आसमान की ओर देखने लगे। दो हंस और एक कछुआ को उड़ते हुए देखना काफी अद्भुत दृष्टि थी। हे, उन परिंदों को देखो, कुछ ले जा रहे हैं, कछुआ जैसा लग रहा है। सबकी वाहवाहियां सुनकर कछुआ और भी ज्यादा अखड़ने लगा, पर लोगों को पता नहीं था कि ये योजना उसी की थी और ये बात कछुए को सताने लगी। कितने होशियार परिंदे हैं, लगता है दोनों कहीं और जा रहे हैं और साथ में अपने दोस्त को भी ले जा रहे हैं। हाँ, पता नहीं ये योजना किसने बनाई, वो जीव कमाल का है। सबकी प्रशंसा सुनकर कछुआ को अब रहा नहीं गया। अपना बड़ा सा मुंह खोला और जोर से चिल्लाया, मैंने बनाई। कछुआ भूल गया था कि उसे अपना मुंह बंद रखना था और मुंह खोलते ही वह सीधा नीचे गिर गया। दोनों हंस दुखी थे कि उन्होंने अपने दोस्त को उसकी घमंडी के कारण खो दिया, पर अब वे कुछ नहीं कर पाए और अपने रास्ते ही उड़ चले। कभी-कभी चुप रहना ही उचित है।